ज्योतिष जन्म कुंडली द्वादश भाव जो परमात्मा दर्शन ब्रह्म दर्शन का सूत्र है, उसी ब्रह्म दर्शन में आज हम आपको छठे भाव में ले चलेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव के बारे में हम बता चुके हैं। आज आपको हम छठे भाव के बारे में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण भाव है छठा। छठा भाव किसका है? शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है, मामा का है और किसका है? ज्ञान के धन का। ज्ञान का धन, मंत्रणा के शक्ति का धन। तो मंत्रणा समझते हैं ना, जो कान में कनफुकवा किया जाता है। जैसे वकील क्या देता है? मंत्रणा। ज्योतिषाचार्य क्या देता है? मंत्रणा। इंजीनियर क्या देता है? मंत्रणा। डॉक्टर क्या देता है? मंत्रणा। तो छठे भाव को समझो। शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। आपको मैं बता दूं, धन, शत्रु और राज्य एक त्रिकोण में है। इस संसार में जो समय रूपी शत्रु को परास्त करता है, जो परिस्थिति रूपी शत्रु को परास्त करता है, वही राज्य प्राप्त करता है, वही धनवान बनता है। धन का संबंध शत्रु से है, धन का संबंध मंत्रणा की शक्ति से है, धन का संबंध रोग से भी है, धन का संबंध राज्य से भी है। अगर आप में मंत्रव्यता की बहुत अच्छी शक्ति है ना, तो राज्य प्राप्त कर लोगे। आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, राजनेता बन जाओगे। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, कष्ट का है। तो हम आज जब बताएंगे तो उन्हीं सूत्रों में छिपा होगा उपाय। छठा भाव किसका घर है? बुध का घर है। कौन सी राशि है छठा भाव में? काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि। कन्या राशि नाभि के नीचे होती है, कमर भाग, कटी भाग में। वहां कौन सा अंग पाया जाता है? वहां किडनी पाई जाती है, किडनियां पाई जाती। किडनी क्या करती है? शरीर के अशुद्ध रस को बाहर निकालती है। अशुद्ध रस का प्रतिनिधित्व कौन करता है? केतु करता है। तो छठे भाव का स्वामित्व दो ग्रहों के पास है, एक बुध के पास है और दूसरा केतु के पास है। केतु और बुध दोनों को मिला दिया जाए तो केतु क्या है? अशुद्ध रस है। बुध क्या है? वह मार्ग जहां से अशुद्ध रस बाहर चला जाए। तो जीवन में वो व्यक्ति शत्रु से कभी परास्त नहीं होता जो अपने अंदर के अशुद्धियों को बाहर निकालने का मार्ग खोलता रहता है। याद रखना, अगर तुम अपने घर, अपने मकान की अशुद्धियों को बाहर निकालने का रास्ता प्रशस्त रखोगे, मजबूत रखोगे, तो तुम्हारे घर में बैक्टीरिया, वायरस पनप नहीं पाएंगे। और यदि बैक्टीरिया, वायरस नहीं पनप पाएंगे तो तुम कभी रोग व्याधि से युक्त नहीं होगे। तो ये जो काल पुरुष की कुंडली में केतु और बुध का संगम जो छठे भाव में कहा गया है, बुध का घर है, केतु का यहां पे अस्थाई घर है, पक्का घर है। यहां पर दोनों ग्रह मिलके काम करते हैं, केतु और बुध। केतु रस का ग्रह है। रस, राहु और केतु में अंतर है। रस चाटने से, चीखने से मिलता। रस का हम आस्वादन करते हैं। अगर सामने एक सुंदरी बालक खड़ी है, उर्वशी, मेनका, बढ़िया अप्सरा खड़ी है, और हम कल्पना करें कि गाल बढ़िया है, बाल बढ़िया है, काश मेरे बाहों में आ जाती, गाल चूम लेते। अब हिया तक हम केवल हिया से सोच रहे हैं, मस्तक से सोच रहे हैं। विचार अशुद्ध है। यहां पे विचार अशुद्ध है। अशुद्ध वायु का कारक कौन है? राहु है। तो अशुद्ध वायु से अशुद्ध मन, अशुद्ध विचार प्रकट हुआ, यहां तक राहु है। लेकिन यदि हमने उसको नवलखा हार पहनाए दिया, वो प्रसन्न होकर हमारे बाहों से चिपक गई और हम सच में गाल चूम लिए, तब केतु है। याद रखना, अशुद्ध रस का आस्वादन कराता है केतु। केतु का मतलब हमने चाट लिया, केतु का मतलब हमने चीख लिया। इसी तरह से स्वप्न में यदि तुमको प्रेत दिखाई पड़े कि तुम्हें मार रहा है, काट रहा है, तो ये राहु तक का ही प्रकोप होता है छाया ग्रह में।
राहु उतना भयानक नहीं है जितना केतु, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर प्रेत चिपक गया और तुम हाय बप्पा हाय मैया मार देंगे काट देंगे अब हुआना शुरू कर दिए, तब इसका मतलब वो राहु के परिधि का नहीं केतु के परिधि का होगा। जब किसी के यहां पितृ दोष लगता है तो पितृ पहले स्वप्न में आकर संदेश देते हैं कि भैया पितृ यज्ञ करा लो, पंचमहाबली करा लो, पितरों की पूजा करा लो, हमें पूजा नहीं मिल रहा है, हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें रस नहीं मिल रहा है, हमारी व्यवस्था कर दो। तमाम जो कंजूस लोग हैं नहीं सुनते उनकी बात, पितर संकेत देते। घर में बेटों की शादी रुक जाती है, बेटियों की शादी रुक जाती है, मंगल काम में अमंगल आने लगता है। पितृ क्या है? पितृ ने ही जनन किया, तब न तुम पैदा हुए। तो मैथुनी मार्ग के सबसे बड़े अग्रगणी कौन है? पितृ है। तो जब पितृ नाराज होते हैं तो मैथुनी मार्ग का सुख नहीं मिलता, बीबी मैके भागने लगती है, बेटा विमुख हो जाता है। तो ये संकेत है ना, पितृदोष लगा हुआ है। लेकिन जब तुम उसे नहीं मानते तो फिर वही पितृदोष प्रेत बाधा में कन्वर्ट हो जाता है, और जब प्रेत बाधा में कन्वर्ट हो जाता है तब घर में अकाल मृत्यु होने लगती। इसका संकेत राहु चंद्रमा में पितृ बाधा होता है। लेकिन अगर केतु चंद्रमा से ग्रहण कर ले, केतु शुक्र से ग्रहण कर ले, इसका मतलब केतु आ गया, अब राहु नहीं रहा। राहु स्वप्न तक आएगा, मन तक आएगा, विचार तक आएगा। राहु तुम्हारे शरीर को नुकसान भी करेगा तो घबराहट बेचैनी करके, बीपी बढ़ाकर, अटैक करके, मस्तक में नसें तोड़कर। लेकिन केतु तो अंदर घुस जाएगा ना। केतु तो रस है, केतु तो चाटने से पैदा होता है, चीखने से पैदा होता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम रस चीखोगे शराब वाला, तब ना केतु तुम्हारे अंदर जाएगा। तो केतु माने प्रेत बाधा आ गया। इसीलिए चंद्रमा केतु जब होता है एक साथ तो घर में अकाल मृत्यु होने लगती। प्रेत बाधा, पितृ बाधा से प्रेत बाधा, प्रेत बाधा के बाद अकाल मृत्यु। फिर ये होगा कि किसी ने प्रयोग कर दिया, किसी ने बाण चला दिया, किसी ने मारण कर दिया। आप व्यक्तिगत हमारे सूत्रों को समाज में देख लो, अजमा लो, किसी के घर में देख लो, यही होता। तो यहां पर केतु को समझो। केतु शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो दो तरह का रस बनता है। एक रस बनता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमारे आंख को बनाता है, नाक को बनाता है, कान को बनाता है, दांत को बनाता है। तो उसको हम कहते हैं शुद्ध रस। इसी तरह से हमारी पाणिग्रहण धर्म विधि पूर्वक जो हम स्त्री को प्राप्त करते हैं, जिसका गाल चूमते हैं, वो भी वहां से भी हमें शुद्ध रस प्राप्त होता है। इसी तरह से नींबू पानी में निचोड़ के जब हम शरबत बना के पी लेते हैं तो शुद्ध रस। लेकिन वो बेश्या जो हम खरीद के ले आते हैं, पैसे देकर उसके साथ संभोग करते हैं, एड्स होने का चांस है, अशुद्ध रस। वो शराब, उसके रस में विकृति है, अशुद्ध रस। वो पनीर चिल्ली जिसमें ढेर सारा सोडियम ग्लूटामेट डाला गया स्वाद को बढ़ाने के लिए, वो उसमें पनीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन उसमें जो अशुद्धियां हैं वो सब केतु हैं। तो हमारे शरीर में दूसरा रस भी बनता है। उसमें क्या है? यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, कफ है, और भी बहुत से द्रव्य हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, जो शरीर में ज्यादा मात्रा में हो जाए तो रोग हो जाए। यूरिया बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो गठिया बतास हो जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो किडनी में नेफ्राइटिस हो जाएगा, एसजीओटी-पीटी बढ़ेगा तो हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अशुद्ध रस का प्रतिनिधित्व करता है केतु। केतु भी मजा देता, ऐसा नहीं। अब जैसे रिश्वतखोरी ये केतु कराता है। अब अशुद्ध रस है, माने चाटो, लेकिन गलत तरीके से चाटोगे ना तो केतु आ जाएगा। जैसे अब केतु मजा भी देता, कैसे मजा देता? अब बाहरी बाजारू औरतों के साथ सोओगे तो मजा तो आएगा, लेकिन सुजाक, गनोरिया, सिफिलिस, सोरा और एड्स लेकर आओगे, अपनी पत्नी को भी परेशान करोगे। दूसरी, शराब, गांजा, तंबाकू सब अशुद्ध है, इनसे केतु बढ़ता है। इसी तरह से चरित्र में जैसे शेयर खेल लो, सट्टा खेल लो, जुआ में पैसा लगा लो, इस तरह से जो कर्म किए जाते हैं, स्वाद को चटपटा पैदा करने के लिए तमाम जहरीली चीजें मार्केट में जो डिब्बा बंद आ रही हैं, नमकीन खाओगे उसमें तमाम तरह के जहरीली चीजें मिली हैं,
माने शरीर के अंदर का जहर जो है वो केतु है, और जहरीली तरीके से जो स्वाद लिया जाता है वो भी केतु है। अब हुक्का पी रहे हैं, नुकसान करेगा, लेकिन केतु का स्वाद है, मजा देता है। तो केतु और शुक्र में अंतर क्या है ये समझो, दोनों का धर्म समझो। शुक्र का धर्म है अंदर ले लो, सीने से लगा लो, प्यार करो, मधुरता प्रकट करो, अपनी औरत है सीने से लगाओ, प्यार करो, गाल चूमो। लेकिन केतु का धर्म ये नहीं है। केतु का है मैला है, केतु क्या है, पेशाब है। तो केतु को जब तुम शराब पीते हो ना, मैला पीते हो, मैला खा के पेशाब पीते हो। जब तुम पराई स्त्री का स्वादन करते हो ना, तो मैला खाते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केतु शरीर का अशुद्ध रस है। इसी तरह से स्वाद में यदि शुक्र है तो केतु शरीर का अशुद्ध स्वाद है। इसी तरह से बैंक बैलेंस में शुक्र है, तिजोरी के गहनों में शुक्र है, तो तुम्हारे पास यदि कर्ज हो रहा है तो केतु बढ़ रहा है। इसी तरह से तुम्हारे पैसे में यदि रोग लग जा रहा है, व्याधि लग जा रहा है, कि पता चला तुम्हारा पैसा बेईमानी का है, हरदाली का है, मुर्दाली का है, तब समझ लो तुम्हारे जीवन में केतु है। तो केतु का धर्म समझो, शुक्र का धर्म। शुक्र का धर्म का मतलब सीने से लगा दो, स्वीकार कर लो, खा लो, स्वाद ले लो। और केतु का धर्म क्या है, मल मूत्र के रास्ते से निकाल दो, माने अपनी जिंदगी से उसे हटाओ। तो छठा भाव शत्रु रोग ऋण का है, वहां पर बुध बैठा है। और बुध अशुद्ध रस को बाहर निकालने का मार्ग बनाता है, ऐसा मार्ग कि शुद्ध रह जाता है, अशुद्ध निकल जाता है। बुद्ध बुद्धि का देवता है, चतुराई का देवता है, चालाकी का देवता। तो बुद्ध कहता है पहले कि शरीर में शुद्ध रखो, अशुद्ध निकाल दो। ये देखो बुद्ध का धर्म है। बुद्ध छन्नक है, बुद्ध छन्नी है, बुद्ध चलनी है। कह रहा है चाल दो, जो अशुद्ध है उसको चाल दो, जो शुद्ध है उसे अंदर कर लो। तो छठे भाव में कितनी बड़ी बात है। छठा भाव माने चलनी। वो चलनी किसका है, बुद्ध का है। और जो चाल रहे हो रस है, जो ऊपर रह गया शरीर में वो शुद्ध रस, जो नीचे निकल गया पेशाब और मल से, कफ से, वो अशुद्ध रस केतु। यही धर्म है। यदि तुम इस धर्म को स्वीकार कर लो, ये सनातन धर्म है, ये तभी सुनिश्चित हो सकता है जब यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करोगे। यदि तुम इस धर्म को स्वीकार कर लो, जो केतु और शुक्र का धर्म है, जो बुद्ध का धर्म है, विश्वास मानो थोड़े ही दिन में तुम मंत्री, राजनेता, आईएएस, पीसीएस अधिकारी और मानिंद बन जाओगे। लेकिन तुम हमेशा इस सूत्र को तोड़ते हो और तुम रोगी हो जाते हो। चिप्स बाजार से लेते हो, उसमें सोडियम ग्लूटामेट मिला रहता है, जो केतु है। 4 चिप्स खाए, 10 रुपए में एक पैकेट मिला, खा लिए, दुनिया भर का केतु अंदर। मार्केट से तुम आटा खरीद के खाते हो, आटा को प्रिजर्व करने के लिए उसमें तमाम प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं, जो केतु है, तुम्हारे शरीर में चला गया। इस तरह से तुम दिन भर में अगर ध्यान दो, तुम आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम में दूध ही नहीं रहता, दूध जैसा कोई चीज रहता, सब जहर, सब नकली, सब केतु। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शराब पीते हो, तुम कहीं भी नजर डालो, तुम केतु को ग्रहण करते हो, केतु को ग्रहण करते हो। केतु शुक्र का उल्टा है। और बैंक बैलेंस का स्वामी शुक्र है, तिजोरी का स्वामी शुक्र है, तिजोरी में गहनों का स्वामी शुक्र है। औरत के गाल चूमने में जो आनंद आता है वो शुक्र है, औरत के प्रति जो मिठास है वो शुक्र है। रोजी रोजगार, काम धंधा, सौंदर्य, गीत संगीत, साज सज्जा, श्रृंगार, सब शुक्र है, क्योंकि शुक्र बीज है और बीज से रस पैदा होता है। और शरीर में रस है तभी गाल चमक रहा है, नहीं रस रहेगा तो ये पिचक जाएगा। शरीर में रस है तभी पर्सनालिटी बनी हुई है। देखो पर्सनालिटी, अगर ये रस खत्म तो शरीर खत्म। याद रखना, मौत 2 ही तरह से आती है, मंगल और शुक्र 2। शरीर का रस नष्ट हो जाए, प्राण खत्म, क्योंकि ये बीज से आया है। प्राण बीज से आया, प्राण पितरों से आया। इसका पोषण करते हैं पंच महाभूत, इसका पोषण करते हैं नवग्रह, लेकिन आया पितरों से। तो ये रस में प्राण है मेरे परम प्रिय शिष्यों।
और मंगल पराक्रम में प्राण। यदि पराक्रम शून्य हो जाए तो प्राण निकल जाता है, यदि रस शून्य हो जाए तो प्राण निकल जाता है। ये शुक्र और मंगल में प्राण बसता है मेरे परम शिष्य। मंगल पूर्वजों का स्वामी, मंगल उनके स्वामी हैं जिनके वीर्य से तुम पैदा हुए, और शुक्र उनका वीर्य है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, मंगल शुक्र के इस रहस्य को जो जान गया वो विद्वान। तो यदि तुम शत्रुओं को परास्त करना चाहते हो मेरे परम पुरुष शिष्यों, तो मुर्गा खा के शराब पी के नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। यदि तुम शत्रुओं को परास्त करना चाहते हो तो ये बाजार का जो है चिप्स और पापड़ खा के नहीं कर सकते, ये बाजार का तेल खा के नहीं कर सकते, ये बाजार का आटा खा के नहीं कर सकते, लिम्का कोको कोला पी के नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर इतना राहु केतु भर देंगे कि तुम उन्हीं के ताप से मर जाओगे। अगर तुम्हें वास्तव में शत्रुओं को परास्त करना है तो शत्रु का घर में कौन है? बुध और केतु है। बुध का धर्म है चलनी और केतु का धर्म है शुक्र। और केतु का धर्म समझो एक शब्द में, शुक्र कहता है शुद्ध को स्वीकार कर लो, और वहीं पे केतु कहता है अशुद्ध को निकाल दो। रस में, मन में नहीं। मन में होता तो राहु शनि हो जाते। मन में जो राहु शनि है वही शरीर में शुक्र और केतु है। बिल्कुल सही। शनि शुद्ध हवा है, मन में शुद्ध विचार आए, अंदर गए शनि है, ले लो। शनि कहता है स्वीकार करो, ले लो, ले लो। और राहु कहता है अशुद्ध विचार मन में आए कि पड़ोसी के महरारू बहुत सुंदर है तो उसे निकालो बाहर, श्वास बाहर करो। और जो राहु और शनि का काम मन में है, विचार में है, वायु में है, वही काम शुक्र और केतु का किस में है? रस में है, रस में। इस संसार में दो ही तो है, वायु और रस। वायु मन को संचालित करता है और रस इंद्रियों को संचालित करता है। और रस जब हमें बैठे बैठे, कल एक आया था हमारे यहां सोनार, उसने कहा गुरुजी बड़ी कृपा हो गई। हमने कहा का कृपा हुई? कहे बेटवा हुआ। हम कहे चलो आशीर्वाद आशीर्वाद। तो 4 डिब्बा लाया, एक में रस मलाई, एक में रसगुल्ला, एक में पियर का रसगुल्ला। और क्या किया जानते हैं? कई 100 रुपया भी दिया। ये मोदी योगी रोक सकते हैं इसको? ये छांडाल रोक सकते हैं इसको? ये योग्यता। कई साल से बेचारे को लड़का नहीं हुआ था, बहुत प्रसन्न था। मैंने कहा लक्ष्मी नारायण मंदिर का श्रृंगार करो, तो उसने कहा मैं चांदी का छत्तर बनवा दूंगा। कोई रोक सकता है इसको? ये शुद्धता की पराकाष्ठा। तो जब मैंने देखा कि बड़ा भाव से वो दे रहा है, वैसे तो मैं किसी का खाता होता नहीं, लेकिन तब मैंने 2 ठो रसमलाई निकाला, बढ़िया स्वाद लिया उसका। ये स्वाद शुद्ध रस है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, श्रद्धा भक्ति को मैंने सम्मान दिया, उसके प्रेम और भाव को मैंने प्रतिष्ठा प्रदान की। तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, अगर छठे भाव को समझना है तो छठा घर किसका है? बुध का है और केतु का। केतु अशुद्ध रस है। अशुद्ध रस का मतलब चाटना। रस बिना चाटे आता ही नहीं, रस बिना छुए मिलता ही नहीं, रस बिना देखे मिलता ही नहीं। तो यदि तुमने शुद्ध देखकर आनंद प्राप्त किया, अपनी औरत का गाल देखकर आनंद प्राप्त करो, पार्न फिल्में देखकर आनंद मत प्राप्त करो। अगर तुमने देखने में शुद्ध देखा, चखने में शुद्ध चखा, स्वाद में शुद्ध स्वाद लिया, तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, तब तुमने शुक्र के धर्म का पालन किया। और अगर केतु का विचार आया तो छठे घर में मालिक कौन है? केतु। उसे क्या किया? किडनी से बाहर निकाल दिया। मेरे परम पुरुष शिष्यों, यदि तुमने अपने अंदर के अशुद्ध रस तत्व, अशुद्ध आस्वादन को बाहर निकाल दिया, याद रखना कोई शत्रु तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तुम्हारी योग्यता इतनी प्रचंड होगी ना, जब तुम अशुद्ध रस को निकाल दोगे तो शुद्ध रस बनेगा। शुद्ध रस बचेगा तो शुक्र बचेगा, शुक्र बचेगा तो सर्वांग सुंदरी तुम्हें अप्सरा, सर्वांग सुंदरी स्त्री तुम्हें प्राप्त होगी। और सर्वांग सुंदरी जब स्त्री होगी तो समस्त प्रकार के गुणों से युक्त होने के नाते वह धन वैभव ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली होगी।
शुक्र बढ़ेगा तो तिजोरी में गहना बढ़ जाएगा, रुपया बढ़ जाएगा, नोट बढ़ जाएगा। शुक्र बढ़ेगा तो तुम्हारे चेहरे का श्रृंगार बढ़ जाएगा। शुक्र बढ़ेगा तो सौंदर्य बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। शुक्र बढ़ेगा तो तुम्हारे जीवन में गीत संगीत के स्वर फूटेंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो ये शुक्र कैसे बढ़ेगा? जब तुम केतु को हटाओगे। बुध पृथ्वी तत्व का ग्रह है। ये जो किडनी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये पृथ्वी तत्व का बहुत बड़ा अंग है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, टेस्टिसाइजर का स्वाद के बढ़ाने वाली चीजों का सेवन यदि नहीं करोगे तो तुम्हारा केतु बहुत हल्का होगा और बुध का छन्ना उसे छान के बाहर निकाल देगा। तुम घर में झाड़ू लगाओगे तो भी केतु बाहर चला जाएगा। याद रखना, अगर केतु शरीर में बढ़ेगा तो रोग पैदा होगा। इसी तरह से केतु समाज में बढ़ेंगे तो शत्रु पैदा होंगे। यदि केतु तुम्हारे धन कोष में बढ़ेगा तो कर्जा पैदा होगा। यदि केतु तुम्हारे दिमाग में ज्यादा बढ़ेगा तो सरदर्द पैदा होगा। यदि केतु तुम्हारे लीवर में ज्यादा बढ़ जाएगा तो लीवर सिरोसिस पैदा होगा। यदि केतु तुम्हारी किडनी में बढ़ गया तो नेफ्राइटिस पैदा होगा। अगर केतु तुम्हारे फेफड़े में बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो ब्रोंकाइटिस पैदा होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। और अगर कहीं रक्त की थक्काओं में वो गोल मटोल होकर इकट्ठा हो गया तो यही केतु ट्यूमर बन जाएगा, ट्यूमर। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, छठा भाव कितना अच्छा है, समझ लो। छठे भाव में एक ही सूत्र है कि बुध की चलनी में केतु के अशुद्ध रस को साफ करना है। ये छठा भाव। बुध की चलनी में केतु के अशुद्ध रस को साफ करना है, छठा भाव है। तो तुम बुध की चलनी तैयार करो ना। शत्रु आए अगर तो बुद्धि से लड़ो। शत्रु के लिए वो कह ही नहीं रहा है कि पराक्रम दिखाओ, मार कर लो। वहां पे बुध और केतु है, वहां पे मंगल है ही नहीं। मंगल तो तीसरे भाव में था पराक्रम दिखाने के लिए, जब विचारों में तालमेल ना हो, जब विचारों में तालमेल ना हो। लेकिन जहां पर स्वाद की बात है, जहां पर रस की बात है, वहां पर दो ही शस्त्र के लिए कह रहा है ज्योतिष शास्त्र कि अगर शत्रु सामने हो तो बुद्धि से निकल लो, कचहरी की बात हो तो बुद्धि से निकल लो, परिस्थितियां विकट हो तो बुद्धि से निकल लो। बुद्ध वहां का मालिक है, मंगल नहीं। मंगल लड़ जाता है। यद्यपि उस घर में मंगल पराक्रम दिखाता है, राहु पराक्रम दिखाते, लेकिन जरूरत क्या है मंगल की? हम बुद्ध से काम चला लेंगे और उस बुद्ध से हम जो मन में अशुद्ध है, जो मन में केतु है, जो शरीर में केतु भरा हुआ है, उसको निकालेंगे। शत्रु साफ, कर्जा साफ, जीवन की जो दुश्वारियां हैं साफ। फिर उसी भाव में, उसी शत्रु के भाव में हमें क्या मिलता है? ज्ञान का धन। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब बुद्धि युक्ति से अपने रोग को तुम नष्ट कर दोगे, जब बुद्धि युक्ति से पारिस्थितिक शत्रुओं को नष्ट कर दोगे, तो किसका मार्ग प्रशस्त होगा? व्यापार का, राज्य का। आपको पता होना चाहिए, शत्रु का घर, धन का घर और राज्य का घर एक त्रिकोण में है। तो जब शत्रु नष्ट, जब प्रतिद्वंदी नष्ट, विपरीत परिस्थितियां नष्ट, घर की अशुद्धि नष्ट, धन की अशुद्धि नष्ट, तो क्या बढ़ेगा? धन बढ़ेगा, सोना बढ़ेगा, चांदी बढ़ेगा। तो छठे स्थान में ज्ञान का धन है, मंत्रणा का धन है। आज हमें ज्ञान का धन मिलता है क्योंकि हमने छठे भाव को मजबूत कर लिया। केतु के धर्म का पालन करके, बुद्ध के धर्म का पालन करके मैंने दिमाग को ऐसी चलनी बनाई कि अशुद्ध निकाल दिया और शुद्ध को ग्रहण कर लिया। मैंने सारे संसार के सामने गवाही दी कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी लेता है वो राष्ट्र धर्म के विरुद्ध आचरण करता है। मैंने सबको बताया, किसी ने स्वीकार नहीं किया। उनके अंदर केतु घुस गया, मेरे अंदर से केतु निकल गया, मैं लाखों लाख रुपए का मालिक बन गया। कोई क्या कर लेगा? शंकराचार्य क्या उखाड़ लेंगे हमारा? अगर मैं लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो शंकराचार्य रोक पाएंगे? रोक पाए उस सुनार को? बहुत विरोध करते हैं बहुत लोग मिलजुल के, उस सुनार को रोक पाए? उसने तो रसमलाई खिला दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जब हमारा छठा घर जगेगा ना,
तो छठा घर शत्रु नष्ट, अशुद्धि नष्ट, रोग नष्ट, शोक नष्ट। तो 10वां घर जग जाएगा, क्योंकि छठे से 5वां 10वां घर होता है। 10वां क्या है? राज्य का है, व्यापार का है, साम्राज्य का है, सल्तनत का है। और जब 10वां घर सल्तनत, राज्य, व्यापार का घर जग जाएगा तो उससे 5वां धन का घर है, तो धन भी जागृत हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, छठा घर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठे के त्रिकोण में 3 भाव है, धन, मंत्रणा की शक्ति और राज्य। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसमें मंत्रणा करने की शक्ति नहीं है, जिसमें मंत्रणा करने का भाव नहीं है, जिसमें मंत्रणा करने की योग्यता नहीं है, जिसमें मंत्रणा को बांटकर संसार से धन अर्जित करने की क्षमता नहीं है, वो कभी भी राज्य अर्जित नहीं कर सकता, वो कभी भी साम्राज्य नहीं बना सकता, वो कभी भी व्यापार प्रतिष्ठित नहीं कर सकता, वो कभी भी अपने पिता के साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। और याद रखना, जिसके पास राज्य, साम्राज्य, व्यापार नहीं होगा, उसके तिजोरी में कभी 10 लाख नहीं हो सकता, उसके तिजोरी में कभी 9 लखा हार नहीं हो सकता, उसके तिजोरी में करधनी, मांग पेटी और बाजू बंद नहीं हो सकता, सीतेरामी नहीं हो सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मूल बंद और बाजू बंद नहीं हो सकता। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी तिजोरी में पैजनिया हो, हीरे की अंगूठी हो, 9 लखा हार हो, तो तुम्हें अपना छठा भाव जागृत करना पड़ेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। शत्रु को बुद्धि से नष्ट करो। अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जो तुम्हें कचहरी में लूट रहा है, तहसील में लूट रहा है, जो तुम्हें तुम्हारी रसोई में, तुम्हारी बिजली के कामों में लूट रहा है, जो तुम्हारा बेटा बीमार होने पर तुम्हें हॉस्पिटल में लूट रहा है, उसको तुम शस्त्र से परास्त कर सकते हो? भला नहीं कर सकते। उसे बुद्धि से परास्त करो, उसका असली चेहरा सारे संसार को बता दो मेरे परम प्रिय शिष्यों। और डर के, घबरा के तुम्हें लूटना बंद कर देगा। तुम्हारा शत्रु हॉस्पिटल में बैठा है, कचहरी में बैठा है, तहसील में बैठा है, रजिस्ट्रार दफ्तर में बैठा है, थाने में बैठा है, आरटीओ दफ्तर में बैठा है, तुम्हारा सारा माल मुटाल लूट लेगा। तुम्हारे तिजोरी में कर्जे के अलावा कुछ नहीं होगा, और उसकी तिजोरियों में रंगीनियां होंगी, और उस रंगीनियों की वजह से वो केतु का मजा लेगा, वो शुक्र का मजा नहीं ले पाएगा। वो व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास जाएगा, उनको नोट देगा, और वहां से एड्स लेगा, वो भी मर जाएगा, और तुम भी मर जाओगे। तुम भूख से मर जाओगे, क्योंकि तुमने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया। तुम दरिद्र हो जाओगे, और उस भ्रष्टाचारी को एड्स हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। न तुम बचोगे, न वो बचेगा। ठीक उसी शंकराचार्य की तरह, जिस शंकराचार्य ने भगवान तिवारी को, जो 250 रुपया प्लेट मांस के लोथड़े बेच रहा है, मैंने उससे पूछा कि यार इससे तो ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाएगा। उसने कहा कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं। मैंने कहा कैसे तुम जन्म से ब्राह्मण हो? उन्होंने कहा शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद और धीरेन्द्र शास्त्री ने गवाही दी है कि मैं कन्याकुब्ज गोत्र वाला हूं, मैं ही विट्ठलनाथ मंदिर का पुजारी बन सकता हूं, और मैं ही किलिंजर मठ का मठाधीश बन सकता हूं। तो मेरे ब्राह्मणत्व को कोई खतरा नहीं। तो मैंने कहा गीता और रामायण कम से कम रख लिए होते, बकरा का मांस तो बेच ही रहे हो, बगल में गीता रामायण रख लो। कहा उन्होंने कहा मैं तो उसको समुद्र में फेंक आया। हमने कहा ऐसा? कहा हाँ ऐसा ही, क्योंकि उसको अब उसकी आवश्यकता क्या है? गीता रामायण वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता क्या है? मैं तो जन्मजात ब्राह्मण हूं। तो शंकराचार्य ने उसके ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, क्योंकि उसको अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं, विधि पूर्वक की आवश्यकता नहीं। और दूसरी तरफ मैं कल्लूपासी के लड़के से मिला, उसके घर में भी गीता पुराण जल रहा था। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहे आग ताप रहे हैं। हमने कहा ये पुराण जला के? तो उसने कहा गुरुजी आपके नजर में धर्म ग्रंथ होगा, मैं तो कितना भी वेद पुराण पढ़ लूं, मैं कभी ब्राह्मण हो ही नहीं सकता।
मैं तो विठलनाथ मंदिर का पुजारी हो ही नहीं सकता, मैं तो किलिंजर मठ का मठाधीश हो ही नहीं सकता, तो ये मेरे किसी काम का नहीं। मैंने कहा किसने कहा तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते? कहा शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। और आज मैं कहता हूं, वो कह रहे हैं, अभी भी वो डंडा लेकर खड़े हैं। हमारी बात लाख हम कह दें, अभी भी वो डंडे लेकर खड़े हैं, अभी भी वो कल्लू पासी के लड़के को ब्राह्मण बनाने के लिए तैयार नहीं। तो आश्चर्य हो गया। यहां सनातन धर्म का जो संरक्षक मुखिया था, जिसको सनातन धर्म के विषय में संसार को बताना था, उसने जिनको ब्राह्मण सुनिश्चित किया, उन्होंने भी धर्म ग्रंथ को समुद्र में फेंक दिया। और जिसको कहा कि तुम पंडित नहीं हो सकते, उन्होंने तो फेंकना ही था, उन्होंने भी फेंक दिया। माने अब ऐसा शंकराचार्य, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा दलित, ऐसा पिछड़ा, ऐसा हिंदू समाज प्रकट हुआ, जिसके पास न तो शास्त्र है न शास्त्र का ज्ञान है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और ये सारी तिकड़म शंकराचार्य ने रच दी। कल्लू पासी के लड़के ने इसलिए फेंक दिया शास्त्र क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, और भगवान तिवारी ने इसलिए शास्त्र को जला दिया, उसे समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसके ब्राह्मणत्व को कोई खतरा नहीं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से सनातन धर्म नष्ट हो गया। उसी सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए जगत गुरु केशव महाराज आया है, जो तुम्हें सत्य सूत्र से अवगत करा रहा है। यदि तुम जन्म कुंडली के ज्योतिष शास्त्र के इस छठे भाव के रहस्य को समझ लो कि केतु नामक अशुद्ध रस को तुम यदि शरीर से निकाल दो, बुध नामक पृथ्वी तत्व से युक्त ग्रह की चलनी बनाकर, याद रखना, तुम कभी भी अपनी अशुद्धि मकान का, घर का निकालते हो तो पृथ्वी तत्व से निकालते हो। झाड़ू जमीन पे लगाते हो, आकाश में झाड़ू नहीं लगाते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसी तरह से बुद्ध के आधार से केतु की अशुद्धि को शरीर से निकालकर बाहर कर दो। फिर देखो तुम्हारे अंदर शुक्र ही शुक्र बचेगा, शुक्र ही शुक्र बचेगा। और जब तुम्हारे अंदर शुक्र होगा तो धन ही धन होगा, धन ही धन होगा, और धन होगा तो मंत्रणा की शक्ति होगी, व्यापार होगा, राज्य होगा, पिता का साम्राज्य होगा, अपना साम्राज्य होगा, और तुम ही सम्राट बन जाओगे, तुम ही मंत्री, तुम ही प्रधानमंत्री, तुम ही राष्ट्रपति बनोगे। संसार तुम्हारी मुट्ठी में होगा और तुम जन कल्याण के साधन बनोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो याद रखना, तुम्हें शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद नहीं बनना है, तुम्हें धर्म गुरु बनना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें सनातन धर्मी बनना है। तुम्हें मोदी योगी बनकर समाज में ऐसे लोगों को पैदा नहीं करना है कि हर कमीशन खोर, हर रिश्वतखोर, हर भ्रष्टाचारी कहे कि मैं ऊपर वाले के लिए भ्रष्टाचार करता हूं। तुम्हें ऐसा धर्मात्मा बनना है कि संसार का हर व्यक्ति कहे कि मैं भगवान विष्णु के लिए स्वधर्म का पालन करता हूं। मैं माता गायत्री, माता सावित्री, माता दुर्गा, माता महालक्ष्मी के लिए अपने धर्म का पालन करता हूं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव के बाद आज मैंने छठे भाव के रहस्य का रहस्योद्घाटन किया है। जो जन्म कुंडली में विश्वास रखते हैं वो साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जन्म कुंडली सत्य धर्म में मार्गदर्शन कर सनातन धर्म सूत्र के विषय में संसार में प्रतिष्ठा देता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सनातन धर्म सूत्र को समझना चाहते हैं, जो ज्योतिष के प्रचंड को समझना चाहते हैं, जो ज्योतिष की मर्यादा को समझना चाहते हैं, जो ज्योतिष के विराट को समझना चाहते हैं, और उस विराट को समझकर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, मंत्री, राजनेता, आईएएस, पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, उनसे हमारा एक ही आग्रह है कि जाओ हमारा प्रवचन सुनो। देखो जन्म कुंडली का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, षष्ठम भाव क्या कहते हैं। उनके रहस्यों को समझ लोगे ना तो तुम ऋषि महर्षियों में श्रेष्ठ हो जाओगे, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाओगे, विद्वानों में श्रेष्ठ हो बन जाओगे, समाज का, संसार का मार्गदर्शक बन जाओगे, गुरु बन जाओगे, जगत गुरु बन जाओगे। कोई काठ की कुर्सी से अगर गुरु बनता तो शंकराचार्य गुरु न बन जाते। कोई काठ की कुर्सी पर बैठने से यदि गुरु बनता तो रामभद्राचार्य, प्रेमानंद जैसे लोग गुरु न बन जाते। क्यों प्रभु नारायण जगत गुरु केशव महाराज को इस संसार में प्रतिष्ठित करते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम हमारे सूत्रों को ग्रहण करो,
तुम ध्यान से देखो, यही प्रकृति का सूत्र है, यही ब्रह्मांड का सूत्र है, यही सत्य का सूत्र है, यही न्याय का सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सूत्रों को ग्रहण करो और संपन्न हो जाओ। इन सूत्रों को ग्रहण करो और धनवान हो जाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों। और अपनी इस गरीबी को, अपनी इस बेबसी को, बेकारी का परित्याग कर दो। आज ही परित्याग कर दो, इसी समय परित्याग कर दो। ये बेकारी, ये गरीबी केवल तभी तक है जब तक तुम भ्रष्टाचारी और चांडाल के समर्थन में खड़े हो। जैसे ही भ्रष्टाचारी को हटाओगे, चांडाल का हटाओगे, केतु दूर हो जाएगा। केतु दूर हो जाएगा तो शुक्र पैदा होगा। शुक्र पैदा होगा तो मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा।